इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुग्रीव का जब जगा है दिव्य ज्ञान, तब भगवान ने कहा मित्र कहते थे जो हो तुम सही वही है, परंतु मैंने जो कह दिया वो वचन झूठा नहीं हो सकता। क्या कहा? प्रभु ने कहा था सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नव मारूंगा। ब्रह्मा जी शिव जी की शरण में भी जाएगा तो बचेगा नहीं वो, मैंने कह दिया। रामो द्विरान भाषते, भगवान एक बात को एक ही बार कहते हैं और जो कहते हैं उस पर टिके रहते हैं। राम वचन अपरिवर्तनीय। भगत को जो कहना चाहिए उस पर टिकना चाहिए, उस पर हिलना नहीं चाहिए। कह दिया सो कह दिया। इससे भक्ति सजती है। हमारा स्वभाव ऐसा ना हो, हम कहें ना कहें तो उस पर रहें, उस पर टिकें। देखिए जीवन में और कुछ हो चाहे न हो, तलधर न बनिए, घरधर न बनिए, भूमिधर न बनिए, लेकिन बतधर जरूर बनिए। बात कह दी, चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार पर। हाँ बोलो बोलो, एक शब्द भूल रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए। यार आपसे में बोल ले रहे हो। दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। वाह वाह। पै दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार, ये बतधर कह दिया बात। अरे हम तो कहते ही रहते हैं। एक पंडित जी के पास शिव जी ने शंख दिया। उसका वैशिष्ट्य ये था कि वह शंख पंडित जी को पूजन के बाद एक अशर्फी देता था। पंडित जी उससे अपना व्यवहार करते थे। कब लेते थे? जब आवश्यकता हो। एक श्रीमान जी पहुंच गए पंडित जी के यहाँ निमंत्रण देने, पूजा कर रहे थे पंडित जी। बोले हे शंखदेव, अब तो व्यय पूर्ण हो गया, एक असरफी आज फिर दे दीजिए। असरफी टप से गिर पड़ी। सेठ ने देखा, कहा अरे वाह, तो पंडित जी ने बहुत अद्भुत वस्तु रखी है। अब निमंत्रण भुलाए गए। पंडित जी को 4-5 बार पाव लगे। पंडित जी ये तो अद्भुत वस्तु आपके पास है, ये कहाँ से लाए? भोले बाबा ने पूजा का परिणाम दिया है। उन्होंने कहा आवश्यकता हो तो मांगना। कहाँ? बोले वो नगर के बाहर जो शिवाला है, सेठ जी भी गए। जैसी भगत की श्रद्धा वैसी भगवान की तैयारी। ये मांगे तो भोले बाबा ने 7 दिन तपस्या करने पर इनको भी दे दिया। विधि बता दिए। ये भी गौ माता का गोबर लेकर आंगन में लीपे, धूप दीप नैवेद्य सब दिखाए, और ये भी बोले हे शंख महाराज, हमारी आज की आवश्यकता इतनी है, हमको दीजिए। 2 असरफी दे दिए। शंख भगवान से आवाज आई, सेठ जी 4 लीजिए।
सेठ गदगद हो गया। अब 4 ही दे दीजिए, 8 लीजिए। तो सेठ का लोभ बढ़ता गया, बोले 8 दे दीजिए, बोले 16 लीजिए। बढ़ता ही जाए, 16 दे दीजिए, 32 लीजिए। अरे 100 के ऊपर पहुंचा तो सेठ जी बोले, शंख जी भगवान देवो करी हो कि खाली बोली हो? वहां तो तुरंते मिल जाता था। तो शंख भगवान ने कहा, सेठ जी अहम बकाम ददामी न। देने वाला शंख पंडित जी के यहाँ है। साधना में, भजन में कितना चाहिए? देखिए इसको, साहब का स्वागत है, जय हिंद। एक बात सब लोग गुरुदेव भगवान की साक्षी में मैं सुना रहा हूं, जो 8 घंटे भगवान का भजन करेगा, संसार की किसी वस्तु के लिए उसको कोई कलेश दुख नहीं होगा। जो 8 घंटे भजन करेगा, जो जगत की सामग्री जीने के लिए चाहिए, वो भगवान की भक्ति उसको अवश्य प्रदान करे। देखिए पूज्य त्यागी जी महाराज बार बार हमको कहते रहते हैं, मैं आपको सुनाऊं, ये तो गुरुदेव की आज्ञा और सरकार की ममता में निरंतर कथा का प्रवाह चल रहा है। मेरा ये निज अनुभव है, भगवत भजन करने पर जब साक्षात भगवान ही मिल जाते हैं तो जगत के सामान की क्या तुलना करेंगे आप। भजन से भगवान मिल जाते, जब भगवान मिल जाते हैं तो आपकी जो दैनंदिनी आवश्यकता है वो पूरा करने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं। शर्त क्या है? भजन करो। जो करते रहोगे हरि भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं प्यारे। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं, कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहो। जो करते रहो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। सेवा हो, सुमरन हो, दोनों को मिलाकर तप हो, मिलेगा। जब भगवान ही मिल सकते हैं तो जगत के सामान की क्या तुलना। हाँ, सुग्रीव जी महाराज राम सखा हैं, बहुत कहना मर्यादा नहीं है, परंतु हम
सुग्रीव जी महाराज की तरह सब कुछ पाकर भगवत भजन का विस्मरण न कर ले। बुलाए गए सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी पावा राज कोश पुर नारी, ये चारों भुलवा देते हैं। राज पाकर भगवान भुलाई जाते, धन पाकर भगवान भुलाई जाते, और ऐश्वर्य जगत का मिले तो भगवान भुलाई जाते। घरनी गृहस्थी में आदमी अरे माया के बंधनवा में हो, माया के बंधनवा में जब आई जाला आदमी, तो सगरो वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी, सगरो वेद शास्त्र भुलाई जाला। संसार के व्यवहार में रहकर भी जो भगवान में रम रहा है वो भाग्यशाली जीव है। आप सब लोग भाग्यशाली हैं जो इस पावन अवसर पर जन्म महोत्सव का आनंद मनाने श्री अयोध्या जी पधारे हैं। सब भाग्यशाली, सब सारे तीर्थों का दर्शन हो रहा है, संतन भगवान का दर्शन हो रहा है, परमात्मा की पावन पुरी का दर्शन। हम तो लोगों से पूछते हैं आ रहे हैं क्या? देखिए महाराज जी कृपा होगी तो आएंगे। अब भगवान चिट्ठी तो पकड़ाई है ना कि ला चिट्ठी कृपा हो गई बा, ये तो खुदे पकड़े के परी कि चले 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 चले। जो लोग सुन रहे हैं वो भी भाग्यशाली हैं, जो स्मरण कर रहेंगे कहीं बैठकर वो भी भाग्यशाली हैं। श्री धाम कांति में प्रातः स्मरणीय युगलानंद शरण जी महाराज ने चारों प्रकार के स्मरण करने वालों को धामवासी बताया है। कहीं बैठ के स्मरण में रहे, हम भुलाए नहीं, लगे रहे। सुग्रीव जी ने हनुमान जी जामुन जी के समझाने पर शरणागत ली है और काम के लिए माँ का पता लगाने के लिए सब दिशाओं में कपिजनों को भेजा है। दक्षिण में श्री हनुमान जी जामुन जी के सानिध्य में अंगद जी के यो राजकत्व में 10 योद्धपतियों को लेकर चले। माँ स्वयं प्रभा मिली, संपाति जी मिले, बताए मैं देखूं तुम नाही की दे दृष्टि, अपार बौड़ भय उन्नत कर देवों के चुक सहाय तुम्हार, जो ना गई सतजो जन सागर करे सुराम काज मतिया। जाइए जाइए जाइए, पता लगेगा। देखिए मेरा स्वरूप आ गया, मेरे पंख नवीन हो गए। मो ही बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।